हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम हारून शर्मा। आप सभी का हारून कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 38 आज मैं आपको करवाऊंगा। सो ये शुरू करते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, यानी कि 1:1:1:1। ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल हमारे पास ए का जो है वो 30,000, बी का 50,000, सी का 80,000 और डी का 1 लाख है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड। देखिए, जब अकाउंट को बनाया गया तो उसके बाद क्या पता चला, इट इज डिस्कवर्ड दैट कि जो इंटरेस्ट एट 10% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड हैज नॉट क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्रेडिट नहीं किया गया है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है कैपिटल पे। ठीक है। बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो हम इंटरेस्ट देते हैं प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं वो नहीं दिया गया है। सो इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द साइन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट बना दी हमने, जो साइन कर ली, उसको चेंज करने के बजाय इट इज डिसाइडेड दैट, क्या फर्म ने क्या डिसाइड किया कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जो हमारा 1 अप्रैल को नया ईयर शुरू होगा वहां पे जो है वो नई एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। क्रेडिट या डेबिट करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट्स को। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से ही करेंगे इसको, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे जनरल का एक फॉर्मेट लगा लीजिए। ठीक है, जल्दी से 4 से 5 लाइनों का, और वर्किंग नोट्स में नीचे आप ऐसे एडजस्टमेंट टेबल क्रिएट कर लीजिए। ठीक है। ओके। ओके जी। उसके बाद देखिए, ये जो क्वेश्चन में प्रॉफिट यहाँ कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे, जबकि मैंने आपको जो पिछला एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका एडजस्टमेंट टेबल बनाया था, वहां पे लिखा था प्रॉफिट टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है ही नहीं, तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पे करना है, तो मैं जो हूँ क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करूंगा। तो एडजस्टमेंट टेबल मैं सबसे पहले बनाऊंगा और यहाँ लिखूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द पार्टनर। ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पार्टनर को क्रेडिट किया है। ठीक है। आगे लिख दूंगा मैं यहाँ पे @ 10% पर एनम। ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30,000, 5,000, 8,000 और 1 लाख का जो है वो 10% निकालेंगे, वो 3, 5, 8 और 10,000 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि दे रहे हैं इनको। तो 3,000, ठीक है, 5,000 और 3, 5, 8 और 10, है ना, इनका 10% मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है। तो इस तरीके से आप भी इसको कैलकुलेट जो है वो कर लेंगे। और ये जितने भी अमाउंट मैंने कहाँ लिखे हैं, क्रेडिट में लिखे हैं, पार्टनर्स के क्रेडिट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ग्रीन से। तो इन सब को आप प्लस करेंगे, करिए इन सबको प्लस। तो 3 और 5 8, 8 16 और एक ये 10। ठीक है। तो 10,000 में आपने 16,000 ऐड किए तो हमारे पास यहाँ पे 26,000 बनता है। तो ये सारे अमाउंट मैंने क्रेडिट में लिखे हैं पार्टनर के क्रेडिट कॉलम में, तो मैं यहाँ पे 26,000 कहाँ लिखूंगा, फर्म के डेबिट में। ठीक है। इस तरीके से फर्म के डेबिट में मैंने डार्क ग्रीन से इसको लिख दिया। अब बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसका फर्म का टोटल है वो पहले करना है। तो इसकी डेबिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट में मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिख दूंगा 26,000। ठीक है। अब अगर मैं डेबिट और क्रेडिट का टोटल करूंगा, है ना, तो मेरी कौन सी साइड बड़ी आ रही है, देखिए डेबिट, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो डबल लाइन लगा के मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है। और एक सिंगल लाइन लगाऊंगा यहाँ पे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्म की डेबिट साइड ग्रेटर है। जब फर्म की डेबिट साइड बड़ी आती है तो फर्म को क्या होता है बच्चों, लॉस हो रहा होता है। तो अमाउंट मैंने क्रेडिट में लिखा है डिफरेंस, क्योंकि इसको मैंने जो हूँ वो येलो कलर से हाईलाइट किया है ना, क्योंकि मेरी डेबिट साइड ग्रेटर थी। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे लॉस। ये लॉस वाला क्वेश्चन है, लॉस टू बी डेबिटेड, है ना। तो किस रेशो में होगी, जो दी थी हमारे पास, इक्वल 1:1:1:1 में। ठीक है। तो अब 26,000 मेरे पास है, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय मैं करूंगा यहाँ पे 1 और डिवाइड करूंगा 4 से, तो 6,500। तो सभी पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में मैं 65 लिखूंगा, क्योंकि मैंने फर्म के क्रेडिट में अमाउंट लिखा है ना, उल्टा हो जाता है, ध्यान से आप देख लीजिए।
ओके। और सभी कॉलम्स का डेबिट और क्रेडिट का आप टोटल यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। ओके जी। और डबल लाइन लगा के इसको यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे आप टोटल। ओके, तो देखिए टोटल भी हमने लिख दिया है। आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा बच्चों, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि जो फर्म की जो डेबिट क्रेडिट बड़ी साइड है हमारी, है ना। तो अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो एक लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे लिखूंगा नेट इफेक्ट, ठीक है। तो नेट इफेक्ट जो भी डेबिट क्रेडिट कॉलम का आएगा, देखिए कौन सी साइड बड़ी है यहाँ पे, ए की जो है डेबिट साइड बड़ी है, तो 6500 में से हम माइनस करेंगे 3000, तो हमारे पास 3500 आता है। तो कौन सी साइड बड़ी थी, डेबिट, तो डेबिट के नीचे लिखेंगे 3500। ओके, और इसके साथ में यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे डेबिट, ठीक है। और इसकी भी डेबिट साइड बड़ी है बी की, तो 6500 में से 5000 को माइनस करेंगे तो 1500, ब्रैकेट में लिखेंगे डी आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6500 में से देखिए अब सी की क्रेडिट साइड बड़ी है, यहाँ पे क्रेडिट, बच्चों क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट के नीचे लिखेंगे 8000 में से 6500 को माइनस करेंगे, देखिए 1500, और इसके नीचे लिखेंगे सी आर। उसके बाद बी की भी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो 10,000 में से माइनस करेंगे 6500, तो 3500, ठीक है। इस तरीके से लिख, ओके जी। अब इन सब को आप देख सकते हैं ध्यान से, और यहाँ पे नील इफेक्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे डेबिट क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है फर्म की। ओके जी, देख लीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये एडजस्टमेंट टेबल जो है क्रिएट किया जाएगा, है ना। देखिए जो जिनकी डेबिट साइड बड़ी है, जिनकी डेबिट साइड के नीचे अमाउंट लिखे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, यानी कि ए और बी के, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, और बी के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर दो, ठीक है। अमाउंट लिख लेंगे, देखिए कितना है, इसका है 3500 और इसका है 1500। और जो क्रेडिट वाले थे उनको क्रेडिट कर दो, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और टू डीज कैपिटल अकाउंट, 1500 3500। सो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए बीइंग पार्टनर्स, है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड, partners capital accounts are adjusted for past adjustments, ठीक है, फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। ओके जी, देखिए बच्चों इस तरीके से जो है इसको किया जाएगा। आई होप आपको इतना मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 था। तो इस तरीके से ये एंट्री होती है ना। और इस तरीके से ये एडजस्टमेंट टेबल आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें
देखिए जो डिफरेंस आता है तो जो साइड बड़ी होती है उसके नीचे अमाउंट को लिखा जाता है। और इसमें लॉस टू बी डेबिट आया है हमारा, है ना, तो इसको भी मैंने देखिए हाईलाइट कर दिया येलो से, है ना। जबकि मैंने जो आपको पीछे जो है एग्जाम्पल अपने आप खुद बना के करवाया था उसमें हमारा प्रॉफिट था, है ना, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड बड़ी है फर्म की, तो क्रेडिट में अमाउंट लिखा तो डेबिट में लिखना पड़ेगा पार्टनर्स के। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए तो डेबिट किया है यहाँ पे ए को 3500 से, बी को भी 1500 से, ठीक है। तो जर्नल एंट्री चेक कर लीजिए आप। तो ए और बी को देखिए येलो से किया मैंने यहाँ पे, ए को 3500 से, बी को 1500 से। और क्रेडिट किसको किया है ना, देखिए क्रेडिट किसको किया है यहाँ पे, देखिए जी क्रेडिट आंसर क्या है, सी का 1500 और डी का 3500। तो देखिए सी का 1500 और डी का 3500। तो बच्चों इस तरीके से अगर आप करते हैं क्वेश्चन तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका कभी भी गलत नहीं होगा, और इसको करने का तरीका यही है, ठीक है। ओके, तो देखिए बिल्कुल आराम से मैंने आपको समझा दिया है, इसी तरीके से इसको करना है ना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू सो मच।